हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे इन क्लब। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी में CCAA बैच संख्या 109 के बारे में बात करने वाले हैं। देश के बहुत सारे ऐसे RRC हैं जहां पे रेलवे ग्रुप डी का जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था तो उस समय आप लोगों को पता होगा कि CCAA वाले के लिए भी एक क्राइटेरिया रखा गया था, जो कि रखा गया था 12/4/2019 के पहले आप एग्ज़ाम में बैठ चुके हो या आपके पास NAC नेशनलशिप अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने एडमिशन ले लिया था और उसके बाद तकरीबन 6 महीने के बाद वो उनका एग्ज़ाम होने वाला था। फिर भी उन्होंने अपने चतुराई का प्रदर्शन करते हुए क्या किया कि उस CCAA सर्टिफिकेट होल्डर के जैसा बिहेव करके फॉर्म डाल दिया। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे RRC ने जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट दिया तो उसमें इन लोगों को कंसीडर किया। उसके बाद इन लोगों के लिए वो जो NAC सर्टिफिकेट का मार्क्स था उसमें से मेन नंबर में भी जोड़ा गया और इन लोगों को PET माफ़ करके मेरिट बनाया गया। उसके बाद जब बहुत सारे छात्र इन लोगों के कारण ही नॉर्मल छात्र बाहर हो गए थे। उसके बाद इन लोगों को जब DV के लिए प्रत्येक RRC के द्वारा बारी बारी से बुलाया गया तो वहाँ पर इन लोगों के पास 12/4/2019 से पहले का कोई भी सर्टिफिकेट जारी वाला नहीं था, जिस वजह से इन लोगों का रिज़ल्ट होल्ड पे रखा गया। कई RRC जैसे RRC जबलपुर के द्वारा बाहर भी किया गया, RRC गोरखपुर के द्वारा 109 बैच को बाहर भी किया गया। बहुत सारे ऐसे RRC हैं जहां पे अभी इनके परिणाम को होल्ड पे रखा गया, जैसे RRC सेंट्रल रेलवे मुंबई, RRC SCR सिकंदराबाद, साउदर्न रेलवे चेन्नई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। वहां पर भी CCAA 109 बैच के छात्र को होल्ड पे रखा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रहे हैं नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जिनका कुछ नंबरों से सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो आइए देखते हैं। बहुत तरह की नोटिस वायरल हो रही है, बहुत तरह का PDF जो है वह नोटिस के रूप में वायरल हो रहा है कि लोकसभा में इन लोगों ने अपना एड़ी चोटी का दम लगा दिया है, लेकिन जो सत्य है वही हो करके रहेगा। यानी ऐसा नहीं कि चित भी आपका पट भी आपका, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं और फिर भी आप जो है यहाँ पे नौकरी लेने के लिए उत्तरदायी हैं। इन लोगों ने अपने नेता को आगे करके बहुत बार प्रेशर बनवाया प्रत्येक RRC पर कि हम लोग का सिलेक्शन लिया जाए, लेकिन वैसा नहीं हो सका। उसके बाद इन लोगों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र के सांसद विधायक को आगे बढ़ा करके लोकसभा में क्वेश्चन राइज करवाया गया था, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं और ऑल ओवर इंडिया जो कि 3000 के करीब बताया जा रहा है लोकसभा में कि इन लोगों को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया है फाइनली DV के लिए और अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया गया है। तो फाइनली यहाँ पर जो है सरकार इन सभी बातों को एक सिंपल तौर पर सीधी निगलेक्ट कर दी है कि इन लोगों का जो भी एग्ज़ाम हुआ था वह कब हुआ था। तो आपके द्वारा जो भी क्राइटेरिया दिया गया था बोर्ड के द्वारा 12/4/2019, या तो इनके पास सर्टिफिकेट इनके बाद का है या तो इन लोगों ने इनके बाद एग्ज़ाम में बैठा है, इसलिए इन लोगों को नहीं लिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। 101% आप लोग निफिक्र रहें वैसे कैंडिडेट जिनका कुछ नंबरों से नहीं हुआ है। मेन रीज़न CCAA बैच 109 है। तो देखिए बहुत ही जल्द जो भी RRC CCAA बैच 109 को आउट नहीं किए हैं वो भी बहुत ही जल्द अनुमानतः देखिए कि यहाँ पर एक तरह से सरकार जो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, यही ऊपर से ही लोकसभा में जवाब दे चुके हैं कि उन लोगों का सिलेक्शन फाइनली हो ही नहीं सकता। मतलब इस तरह की बात जो है आपका एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्या होता है कि सरकार को जब विपक्ष के द्वारा ये क्वेश्चन राइज करवाया गया कि CCA वाले को जॉब क्यों नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पे सरकार को लगा क्या कि नॉर्मल जो भी छात्र हैं उन लोगों को तो जॉब देना ही है, दिया ही गया है, उसके बाद एक्स्ट्रा इतने छात्र को हमको जॉब देना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट सरकार ने पल्ला झाड़ लिया
कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इतने छात्र को, जो कि अपने रूल के खिलाफ भी है कि इन लोगों के पास सर्टिफिकेट 12 अप्रैल 2019 के बाद का है, तो हम क्यों दें नौकरी। तो इन लोगों को 100 नहीं, आप समझ के चलिए कि 101% जो है सभी को बाहर किया ही जाएगा। और जब इसको बाहर किया जाएगा तो इसके स्थान पर जिस कैटेगरी से जितने छात्र आउट होंगे उस कैटेगरी से नीचे के नॉर्मल छात्र को फ़ायदा होने वाला है। और बहुत ही जल्द आप आशा और उम्मीद कीजिए कि जिन आरआरसी ने सीसीए बैच को आउट नहीं किया है, लगभग अगस्त के मिड तक प्रत्येक आरआरसी के तरफ से यहाँ पर सीसीए बैच 109 को आउट किया जाएगा। इसलिए आप समझ के चलिए क्या कि ये जो मेरा वीडियो है यहाँ पर बहुत से हमको गाली सुनने को मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है सीसीए वालों के तरफ से। और बहुत सारे छात्र के द्वारा इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी जाएगी, वीडियो पर जो है अनट सनट भी किया जाएगा। इसके लिए हमको कोई मायने नहीं है रखता है, जो सत्य है वह सत्य है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपने स्तर से जो भी बन सके अपने आरआरसी को कांटेक्ट करें कि उनके पास कितने सीसीए 109 बैच के छात्र हैं और अभी तक आप लोगों ने रिजेक्ट लिस्ट क्यों नहीं निकाला, ऐसा कह के बोलिए। और उसके बाद क्या है कि जब सरकार खुद से इन लोगों को रिजेक्ट करी है, लोकसभा एक बहुत बड़ा सदन है, वहाँ पर ऑफिशियली जब जानकारी दिया गया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, तो ऐसा समझ के ही चलिए कि सरकार ने ही इसको आउट कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ही इसको आउट कर दिया है। तो कोई भी विपक्ष का नेता या यूनियन का नेता अपने कोटे से इसको नहीं रखवा सकता, क्योंकि लॉ है, कानून कानून है। कोई भी काम कानून के विपरीत जा कर के नहीं किया जा सकता। आप लोग धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि ये सीसीए जो भी 109 बैच के छात्र हैं, 108 होंगे, 107 होंगे, 6 होंगे, उन लोगों का हुआ है, लेकिन 9 वाले का नहीं होगा। आप लिख करके ले लीजिए। और भी कोई भी अपडेट होगा, ज्यों ही का अपडेट होगा, चाहे सेंट्रल रेलवे मुंबई से हो, चाहे SCR सिकंदराबाद से हो, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हो, या साउदर्न रेलवे चेन्नई से हो, हम आपको बहुत ही जल्द जो भी अपडेट आती है अपडेट करवाएंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका